वंदे मातरम, वंदे मातरम। कहा जाता है कि माँ और बेटे को कभी कोई भगवान भी अलग नहीं कर सकता, पर हमारे देश में कुछ लोगों ने माँ और बेटे को अलग कर दिया है और इसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए हैं। मैं बात करना चाहता हूँ उन बुद्धिजीवियों ने जिन्होंने मुस्लिम समाज के अंदर ये भर दिया है कि वंदे मातरम बोलना इस्लाम विरोधी है। 1950 में जब वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित किया गया था तो सदन में डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम घोषित हुआ। डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने ही स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कराया। पर आज हम देखते हैं 90% मुस्लिम जो है वो वंदे मातरम गाने से परहेज करते हैं। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। 2007 से पहले किसी ने भी मुस्लिम बुद्धिजीवी ने ये नहीं कहा था कि वंदे मातरम बोलना इस्लाम विरोधी है, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 47 साल बाद वंदे मातरम बोलना इस्लाम विरोधी हो गया। कुछ लोग हैं इस देश में, जैसे वामपंथी हुए मीडिया में, कुछ बिके हुए मौलवी हुए, जाकिर नायक हुए, जिनको फंडिंग मिल रही है अरबिया से, जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये बात हम मानते हैं कि वंदे मातरम बोलना देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं है, पर वंदे मातरम का विरोध करना एक अलगाववाद का शुरुआत जरूर है। वंदे शब्द कहाँ से आया? वंदना से। वंदना का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा, एडमायर करना। तो जब मैं वंदे मातरम बोलता हूँ तो मैं देश की प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं देश की इबादत नहीं कर रहा हूँ, या मैं अल्लाह या भगवान को रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम। इसका अर्थ है जलवायु, अन्न, सुगंधित फल फूल, धन धान्य, संपदा, सुख, गौरव, देश का गौरव। प्रदायिनी माँ जो हमें ये प्रदान करती है उसकी जय हो, हम उसको नमन करते हैं। मुझे बताइए इसमें कहाँ से आ गया कि नहीं हम अल्लाह को रिप्लेस कर रहे हैं या हम अल्लाह के सिवा भारत माता को भी भगवान मान रहे हैं? ऐसा कहीं नहीं है। पर कुछ बुद्धिजीवी आपके अंदर ये भर रहे हैं कि नहीं वंदे मातरम बोलना तो भैया इस्लाम विरोधी है। वो भी कब? अचानक आज़ादी के 37 साल बाद, 2007 से पहले किसी ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि 47 साल बाद देश की आज़ादी के वंदे मातरम इस्लाम विरोधी हो गया। और आज 2017 में ऐसे माहौल हो गए कि 90% मुस्लिम मैं देखता हूँ कि वो नहीं वंदे मातरम बोलना चाहते हैं। अब जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं उनकी वंदना करने जा रहा हूँ। वंदना मैं घर बैठे भी कर सकता हूँ। हम नमाज पढ़ते हैं तो खुदा की इबादत करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम उनकी वंदना, उनकी प्रशंसा करने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने हनुमान की प्रशंसा में लिखा है, मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। जिनका काम वासना पर विजय प्राप्त है, जिनकी गति वायु के समान है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम, जिनकी इंद्रियों पे उनका विजय है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, जो बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ है, उनकी वंदना की गई। श्री राम दूतम, उनको श्री राम का दूत बताया गया है। पर जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वहाँ हम हनुमान जी की इबादत करते हैं, हम उनको उनकी पूजा करते हैं, हम बाकायदा बैठते हैं नारियल, अक्षत, अगरबत्ती लेकर और उन जल वल चढ़ा के उनकी पूजा करते हैं। पर जब हम हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं, राम भगवान की प्रशंसा करते हैं कि कितने आदर्श पुत्र थे वो, तो सिर्फ हम उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी पूजा बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक यही चीज़ हम भारत माता की या भारत माता की जय बोल रहे हैं, या जब बोल रहे हैं वंदे मातरम, तो सिर्फ हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, वैसे ही भारत माता की जय। अब हो सकता है कुछ लोग इसलिए प्रॉब्लम हो गई कि संस्कृत में लिखा गया हो, तो संस्कृत तो हम सबकी, हमारे सबके पूर्वजों की प्राचीन भाषा है। जब हम उर्दू को बोलते हैं कि उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है, संस्कृत भी ये तो भारत की भाषा है। इवन वेस्टर्न आजकल संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो इससे अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये हाँ एक अलगाववाद का प्रारंभ है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि अलगाववाद का प्रारंभ है? अलगाववाद कैसे हुआ आप देखेंगे कश्मीर में क्या हुआ था। जितने भी कश्मीरी हैं हमारे अपने ही हैं, पर वो अपने आप को अपना नहीं मानते, मतलब हमारा नहीं मानते, वो अपने आप को पाकिस्तानी मानते हैं। पाकिस्तान ने उनका ब्रेन वॉश करते हुए ये बोला कि आप भारतीय नस्ल के नहीं हैं, आप तो अरबिक नस्ल के हैं। आप जितने भी यासीन मलिक के जितने भी टाइटल लगाते हैं वो सारे पंडितों के और गुज्जरों के लगाते हैं। सबके खून में पंडितों गुज्जरों खून बह रहा है। इसके बावजूद वो कहते हैं कि नहीं हम भैया भारत के नहीं हैं। उन्होंने अपने राजा को मार के वहाँ से भगा दिया। कश्मीरी पंडितों को 1990 मार के भगा दिया। देखिए ब्रेन वॉश एक दिन में नहीं होता है। 1950 में अपने राजा को मार के भगाया, 1990 में कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया।
पूरा 40 साल का ड्यूरेशन था, 50 साल का ड्यूरेशन लगा उनका ब्रेन वॉश धीरे 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 होने में। आज वंदे मातरम से दिक्कत है, उसके बाद भारत माता की जय से दिक्कत है, फिर जनगण मन से भी दिक्कत हो गई। 2017 की ही बात है, एक इलाहाबाद के स्कूल में एक प्रिंसिपल ने जनगण मन ये कहते हुए बैन कर दिया कि इस्लाम विरोधी है कि जनगण मन अधिनायक जय हो। जनगण मन के अधिनायक मतलब एक नायक की कल्पना की गई है विराट पुरुष की भारत को लेकर। हम ये कल्पना करना एक तरीका मूर्ति पूजा है और ये इस्लाम विरोधी है। बल्कि अब देखिए कल्पना तो हर कोई करता है, जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी कुछ कल्पना करते होंगे, मूर्ति के रूप में नहीं। कहीं भी उस विराट पुरुष की कल्पना की नहीं की गई कि एक हाथ में ध्वज लिया है, एक हाथ में कमंडल लिया है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, ये भारत माता को या भारत को विराट पुरुष के रूप में उसकी भुजाएं दिखाई गई हैं कि भैया पंजाब भी है, सिंध भी है, महाराष्ट्र भी है। तो कल्पना किस तरह में की गई है? भूमि के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में नहीं। पर उन्होंने किस तरीके से इसको बताया और आपका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट देखिए यहाँ भी स्टार्ट हुआ है। और ये आज 2017 है, हो सकता है 2030 तक लोग कहें कि हम वंदे मातरम के साथ साथ जनगण मन भी नहीं बोलेंगे। अब देखिए सोचिए नॉन मुस्लिम्स पे कितना बुरा असर पड़ता होगा इसका। क्यों आज अब बोल रहे हैं कि कट्टरवाद बढ़ रहा है हिंदुओं में, या हिंदू थोड़े पॉलिटिकली यूनाइट हो रहे हैं। आप मेरे पीछे ध्वज देख रहे हैं, भगवा कलर ही भारत का ध्वज था। महाराणा प्रताप की सेना, या आप सीरियल देख लीजिए, या छत्रपति शिवाजी या मराठों की सेना देख लीजिए, भगवा ध्वज लेके चलते थे। पर गांधी जी ने कहा कि नहीं, इस देश में ईसाई भी रहते हैं, इस देश में सिख भी रहते हैं, इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, उनके लिए हमें हरा और सफेद कलर जोड़ना है। हमने जोड़ा, हम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। तो आपको भी तो एक हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। कोई आपका ब्रेन वॉश कर देगा, आप कहेंगे नहीं भैया हम तो नहीं बोलेंगे वंदे मातरम, और रवीश कुमार जैसे लोग सपोर्ट भी कर देंगे। देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप कौन होते हैं देने वाले? ये एक अलगाववाद की शुरुआत करने का तरीका है। कट्टर से कट्टर हिंदू भी कभी आपको ये नहीं कहेगा कि आप भारत माता के मंदिर में जाइए, या भारत माता की स्टैचू रखिए, या भारत माता की फोटो घर में लगाइए, उसकी पूजा कीजिए। हम अपने मुसलमान भाइयों को अपना मानते हैं और हम उनकी धार्मिक स्वतंत्रता की, उनकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं। कभी नहीं बोला गया, किसी जैन या किसी ईसाई ने भी आपको कभी नहीं बोला होगा, ना आज तक बोला गया है। सिर्फ वंदे मातरम का विरोध क्यों हो रहा है, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। जाकिर नायक साहब, आपने कहा था इवन द हिंदूज आर नॉट अलाउड टू से वंदे मातरम एज पर वेदास। पहली बात तो ये सरासर गलत है। दूसरी बात कि अगर ये गलत है भी, वंदे मातरम बोलना वेदों के हिसाब से भी गलत है, तो भी मैं वंदे मातरम बोलूंगा क्योंकि ये मेरा राष्ट्रीय धर्म है। मैं हिंदू हूं पर मैं राष्ट्रवादी भी हूं। अगर आप मुझे गलत प्रूफ कर दें जाकिर नायक या उनके कोई भी शिष्य, तो मैं गौरव कुमार त्रिपाठी महर्षि शांडिल्य का वंशज आपको ये वचन देता हूं कि मैं वंदे मातरम बोलना छोड़ दूंगा। और आप ऑनलाइन सबको इस्लाम कबूल करवाते थे, आपके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन वाला जो चैनल था पीस टीवी, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। आप मुझे गलत प्रूफ नहीं दिखा दीजिए सर। ओपन चैलेंज टू यू। वंदे मातरम।